मैं क्यों किसी को सलाम करूं? मैं किसी को क्यों हाथ मिलाऊं? मैं क्यों दूसरे की तरफ देखूं? इंसान सामाजिक प्राणी है। वो बस्ती बसाकर रहता है, कोई किसी चूहे बिल्ली की तरह से अकेले अकेले कहीं नहीं रह जाता। आपके हाथ में अगर एक रोटी भी आती है तो उस पर 1000 लोगों का हाथ लगा हुआ है, तब जाके आप मुंह में टुकड़ा डालते हैं। किसने अन्न उगाया? और अन्न उगाने वाले ने भी कौन से हल से, कौन से नल से साथ लिया? बीज कहाँ से आए, यूरिया कहाँ से आया, खाद कहाँ से आया, और फिर अन्न उपजाया। अन्न वहाँ से आकर मंडी पर जाने से लेकर के बिक करके चक्की में पीसने से लेकर जब आपके पास आया तो आपका तवा कहाँ से आया, आपका चिमटा कहाँ से आया, आपका गैस का सिलेंडर कहाँ से आया, आपका चूल्हा कहाँ से आया, आपकी किचन कहाँ से आया? 1000 आदमी का हाथ लगा हुआ है, एक टुकड़ा तब जाके आपके मुंह में जाता है। इसलिए पूरी दुनिया का सहारा आपके साथ खड़ा हुआ है। और मुझे अच्छा लगता है कहते हुए, वॉरेन बफेट इस समय के दुनिया के अमीर लोगों में बहुत बड़ा स्थान है। पहले तो नंबर 1 पर वही होते थे, अब दूसरे तीसरे नंबर पर है। जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के इंसान को अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बांट दे तो हर आदमी को 5-5 हजार रुपये मिलेंगे, इतना है उसके पास। तो उस व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो दुनिया भर के लोगों को पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हो और छाया में बैठकर आप थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो सोचिए कि किसी ने तो वो लगाया था ना पेड़, और वो आंखें अभी देख पा रही हैं, नहीं देख पा रही उसके लगे हुए पेड़ को। कोई तो आपके लिए करके गया। उसको तो ये भी पता नहीं कि कौन आकर इसके नीचे बैठेगा, कि उसने एक बेहतर दुनिया के लिए कुछ किया। तुम अगर इस दुनिया में हो तो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करके जाओ, और नहीं तो कोई पेड़ ही लगा जाओ जो तुम्हारी निशानी बन जाए और किसी को आराम पहुंचा सको, तो तुम्हारा इस धरती पर होना सार्थक हो जाएगा। कुछ तो करके जाओ, अपने लिए तो सब कोई करता है, इस दुनिया के लिए कुछ भी करने वाले बन जाओ। तो एक बात हुई कि आपका प्रेम इतना ऊंचा हो कि धन, पदार्थ, वस्तुएं तुम्हारे प्रेम को कमजोर न कर पाए। मतलब वस्तुओं में तुम्हारी ममता उतनी नहीं होनी चाहिए जितने जीवन को सम्मान दो। निर्ममो निरहंकार, अगला शब्द फिर कृष्ण कहते हैं। तुम्हारी ईगो भी इतनी बड़ी है, अहम भी इतना बड़ा नहीं हो जितना इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी का जीवन महत्वपूर्ण है। स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा करना, पर अभिमान को नहीं आने देना, क्योंकि भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी का अभिमान, किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भगवान का दर वो है जहां झुककर तो मिलता है, अकड़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए नियम ये है कि जहां आप प्रभु के द्वार जाते हैं तो सीढ़ी पर हाथ लगाते ही आप सिर झुकाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। पुराने जो शिवालय होते थे उनमें तो बनाया ही ऐसा जाता था कि दरवाजा थोड़ा छोटा करके रखते थे, और ज्यादातर शिवालय वो थे कि जिसके अंदर सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना होता था। आप कभी जाएं तो त्र्यंबकेश्वर में जाइए, आप नासिक में, और इधर जो आप पालमपुर जाएं तो पालमपुर से ऊपर की तरफ एक बैजनाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है। वहां आप जाइए तो आपको
सीढ़ी से चढ़ने के बाद नीचे उतरना पड़ता है। तो जब आदमी उतरता तो उसका मतलब क्या है कि सिर झुके। सीधा मतलब यह है कि ये वो दर है जहां झुक करके तुम बहुत कुछ पाओगे। एक कटोरी को पानी से भरिए, और भरने का नियम क्या? कटोरी को ऐसे ऐसे सीधे सीधे तो नहीं ले जा सकते, तो उसको झुकाना पड़ता है। झुका के ऐसे आप भरते हैं। तो जब आप झुकते हैं तो पाते हैं, अकड़ते हैं तो आपको जो मिल रहा था वो नहीं मिलता, क्योंकि आप उल्टे हो जाते हैं। तो इसलिए एक उर्दू के शायर ने बहुत अच्छी पंक्ति कही, झुको ए हजरत तालिब, झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, मेरे प्यारे का स्थान है, मेरे प्यारे का दर है ये, भगवान का मंदिर। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। जब आप सर झुकाते हैं तो भगवान आपको सर उठाकर जीने का आशीर्वाद देता है कि दुनिया में सिर उठाकर जियो। बस एक ही जगह है जहां आपको सिर झुकाना है, या तो अपने गुरु के आगे या अपने भगवान के आगे, बाकी तन करके चलो। बाकी दुनिया में कहीं किसी के आगे ना गिड़गिड़ाना। तो दो चीजें हैं, एक है स्वाभिमान और एक है अभिमान। अभिमान किसी को उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को गिरने नहीं देता। स्वाभिमानी व्यक्ति कहता मैं भी कुछ हूं, ऐसे ऐरा गहरा नहीं हूं, कुछ तो हूं मैं भी। मैं दूसरे की कद्र करता हूं, मुझे दूसरे का मान प्यारा है, लेकिन अपना भी सम्मान प्यारा है। तो इसे कहा जाएगा स्वाभिमान। और अभिमानी क्या कहता है? बस मैं ही मैं हूं और बाकी कोई कुछ भी नहीं, बाकी सब कीड़े मकोड़े। मुझे किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, सारी दुनिया को मेरे आगे झुकना चाहिए। तो ये तो हुआ अभिमान। और जहां स्वाभिमान है, अपना भी मान प्यारा है और दूसरे का सत्कार भी प्यारा है, जो अपनी तरक्की के साथ दूसरे की तरक्की को भी देखकर खुश हो जाए, वो स्वाभिमानी आदमी है। बस छीना उसको आता है। तो कृष्ण आगे ये कहते हैं, निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित जो व्यक्ति है, मान देना जानता है और स्वयं का भी सम्मान करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। अपने आप को गिरी हुई हालत में कभी मत देखो, दीनहीन, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ हमेशा ही बुरा हुआ, माँ बाप ने भी अच्छा नहीं किया, भाई बहन ने भी अच्छा नहीं किया, पड़ोसी भी अच्छे नहीं मिले और पत्नी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं मिली। और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। कोसना छोड़ दीजिए खुद को। जब आप अपने आप को कोसना छोड़ देंगे, उसी दिन से आपका सौभाग्य बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज से कोसना छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा अच्छा कहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मविश्लेषण नहीं करें, अपनी कमजोरियों पर आपकी नजर नहीं जाए, आत्मश्लाघा में नहीं रहना है, स्वयं से सम्मोहित मत रहिए। आईने में अपने आप को, आत्मचिंतन के आईने में अपने आप को देखना बहुत जरूरी है, परखना जरूरी है, कहाँ गलतियां हुई हैं, गलतियां दोबारा दोहराई ना जाएं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अपनी गलतियां निकाल कर, अपनी कमियां बोल बोल कर अपने आप को इतना निराश कर लें, इतना हताश कर लें कि फिर गर्दन उठाने की इच्छा ही ना हो। दीनहीन होकर के मत जियो, शक्ति बनाइए अपनी।
तो कृष्ण ये कहते हैं कि आप अहंकार रहित हो जाइए। अगला शब्द और भी प्यारा, कृष्ण ये कहते हैं कि ये संसार दो भागों में बटा हुआ, दो रूपों में बटा हुआ है। सुख भी है, दुख भी है, मान भी है, अपमान भी है, लाभ भी है, हानि भी है, उन्नति भी है, अवनति भी है, दिन भी है, रात भी है, धूप भी है, छांव भी है, सूखा भी है, बरसात भी है। मतलब ये दो दो चीजें। और जब तक जियोगे सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा, एक आंख में आंसू, दूसरी में मुस्कान। तो दोनों में सम रहना जो सीख जाए, बस उसको जीना आ गया। क्योंकि कृष्ण कहते वही मेरा प्यारा है। एक जैसे दिन कभी रहेंगे नहीं, अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे, परीक्षा होती रहेगी, मान अपमान भी जीवन में आएगा। अगर लिया है तो देना भी पड़ेगा, आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, और गए हैं तो आना भी पड़ेगा। मिले हैं तो बिछड़ना भी पड़ेगा, संयोग है तो वियोग भी है, पाया है तो खोना भी पड़ेगा, जैसे लिया है वैसे देना भी पड़ेगा। जीवन पाया है तो एक न एक दिन इसको छोड़ना भी पड़ेगा। ये दुनिया आपको मिली है, एक दिन इससे बिछड़कर जाना भी पड़ेगा। पत्ते टूटे पेड़ से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। एक बार तो बिछड़ना ही होगा, यही दुनिया की रीत है। इस रीत में आपको जीना होगा। लेकिन कृष्ण ये समझाते हैं, मेरे प्यारों की पहचान ये है कि इस जीवन के दोनों धूप छांव के बीच जो अपने आप को बैलेंस करना, संतुलन बनाना सीख जाए, वो मेरा प्यारा है। वो हमेशा गुणगान करेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। दुख आ जाए तो घबरा मत जाना, सुख आए तो फूल मत जाना। सुख आए तो कहते हैं हमारे जैसा कोई नहीं, और दुख आ जाए तो हमारी किस्मत जैसी तो किस्मत किसी की ना हो, भगवान करे। फिर ऐसे बोलते हैं। ये तो वक्त का प्रभाव है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आता जाता रहता है। एक ऐसा चक्र है जिसमें सब लोग पिसते हैं। लेकिन एक चीज सीखनी चाहिए, एक स्किल डेवलप करनी चाहिए कि अपनी अमीरी बनाए रख सकें, अपनी खुशहाली बनाए रख सकें, अपना प्रेम बनाए रख सकें, अपनी भक्ति बनाए रख सकें, अपने गुरु के प्रति वफादारी टिकाए रख सकें, अपने आप को आखिर तक कर्मठ बनाए रख सकें। ये स्किल आपको, ये गुणवत्ता, ये कौशल सीखना चाहिए। पूरी दुनिया भर में काम हो रहा है इस समय। देखिए, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एक लाइफ कोच जरूर होना चाहिए, जो आपको नई प्रेरणा दे करके फिर से खड़ा कर सके। दुखद स्थितियां ये हैं, हमारे आसपास वे लोग हैं जो आपके जागे हुए मन को भी बुझा देना चाहते हैं, आपकी मुस्कुराहट को छीन लेना चाहते हैं, आपको निराश कर देना चाहते हैं। जिंदगी की रुलाती हुई घड़ियों में जब आपका लाइफ कोच आपको दो शब्द भी कहता है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर आपको फिर से जीने के लिए मजबूर करता है, तब दिखाई देता है कि सब रिश्तों से बढ़कर मेरे गुरु का रिश्ता है। जो दिल को और दिमाग को दोनों को हिला दे, वो गुरु। कि बात सुने तो लगे कि लॉजिक है, हृदय कहे कि दिल को छूती है बात। और जहां विधि भी वो हो कि जिस विधि के जरिए आपके जीवन में इस लोक में भी सुधार आए और परलोक में भी सुधार आए। गुरु के काम तो दोनों ही है ना, लोक भी सुधरना चाहिए, परलोक भी सुधरना चाहिए। ना यहां दीनहीन रहना, ना वहां दीनहीन रहना, यहां भी स्वर्ग मिले और वहां भी स्वर्ग मिले, वो कृपा गुरु करता है।
इसलिए भारत देश गुरुओं का देश है। और मैंने देखा है जब जब भी इतिहास में सच्चा गुरु, योग्य शिष्य दोनों आमने सामने हुए, चमत्कार घटा जरूर। चाणक्य महान गुरु हैं, लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त योग्य गुरु मिला, योग्य शिष्य मिला, तो चंद्रगुप्त योग्य शिष्य और योग्य गुरु चाणक्य दोनों का आमना सामना हुआ, इतिहास ने करवट बदली। 24 साल तक भारत देश में चंद्रगुप्त ने राज्य किया। एक खंडित भारत को अखंड भारत बना दिया। हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक विशाल भूभाग दिखाई देता है। टुकड़ों में बटे हुए भारत को एक करने की शक्ति चाणक्य में थी, लेकिन एक योग्य शिष्य चाहिए था। मिले, दोनों ने कमाल किया। वैसा ही रूप दिखाई देता है। रामकृष्ण परमहंस महान गुरु हैं और शिष्य विवेकानंद, दोनों का मेल हुआ, अद्भुत तरंग पैदा हो गई। तो इसलिए आपको बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, अरिस्टोटल से लेकर के और अलेक्जेंडर तक। लेकिन आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन को नया रूप देने के लिए कृष्ण भगवान के संदेश को आप जरूर पढ़िए। गीता के 12वें अध्याय का यह श्लोक, जिसका आखिरी शब्द है सुख दुख में सम रहना, क्षमी और क्षमावान बनना, माफ करने की विशेषता भी आपकी जिंदगी में हो। कल इस पर हम चर्चा और आगे बढ़ाएंगे।